प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच जो है ना गेस क्वेश्चन करके लाया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाइएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। याद रखिएगा घट या बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है डीबाई मात्रक है। बाबू रे डीबाई किसकी मात्रक है बताओ तो आप कहिएगा सर विद्युत क्षेत्र के विद्युत ध्रुव आघूर्ण का इसे मात्रक जो है डीबाई होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक जो होता है क्या होता है। विद्युत आवेश का पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 4.78 × 10 के पावर -10 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग केवल देखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला किस नियम को जो है किस नियम को दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है। दो आवेशों के बीच जो है लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलम का नियम कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहां कहा जा रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दे, क्या हो जाएगा। देखो यहां 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता जो हो जाती है क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दो। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है बाबू, कहिएगा ऊर्जा के द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाइएगा। यहाँ कहा जा रहा है पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की धारिता जो होती है लगभग 7 से 11 माइक्रोफैराड होती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बबुआ। चलो यहाँ जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु की तुलना कौन करता है, प्रतिरोधों का, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु का तुलना जो करता है प्रतिरोधों का करता है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। तो कहिएगा सर कोई भी धारा हो उसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा जो है विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक जो होता है ना वो फैराड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू, ये 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा गुरुदेव जी शून्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक याद रखिएगा ओम मीटर होता है, क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया गया था, ठीक है ना, किसने की थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बाबू, तो आप कहेगा ओस्टेड साहब ने, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है, किनकी चुंबकशीलता जो होती है रे बाबू वो अधिक होती है, ठीक है। दोनों चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे कूलम्ब बल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कूलम्ब बल क्या है रे बाबू? आप कहिएगा सर केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक जो होता है किसका अधिक होता है? सर्वाधिक मतलब अधिक, ठीक है ना। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है बाबू, 2.42 होता है। आपको याद रखना सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे कहा जाए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है रे बाबू? जल्दी से लगा दो इसका आंसर। आप कहेगा कि प्रकाश के पुनः परिवर्तन पर, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता जो है प्रवणता किसके बराबर होता है? जल्दी से लगा दो। कहिएगा सर डीबी बाई डीएक्स, डीबी बाई डीएक्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 1 जूल कूलम्ब के बराबर होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ बाबू, देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? ठीक है, 3 को धारिता में थी है, तो याद रखिएगा C/3 होता है, C/3 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो कहां दियल है देखो तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो तो ऑप्शन सी में दियल है, ऑप्शन सी होगा, ठीक।